आज फिर से नए अंदाज और नए जोश के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा, जो कि मैंने मिशन 22 टेस्ट सीरीज़ चलाने का अभ्यास किया है, जो कि ये 14 टेस्ट सीरीज़ है और मैंने 13 करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं समय को बचाते हुए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन को सही बताना है आप लोग को कि तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द इसमें दोस्तों निराश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि तत्सम शब्द होता क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए इसे कहने का मतलब है दोस्तों कि तत्सम शब्द होता है यानी कि संस्कृत शब्द जो मूल रूप में ही हिंदी में प्रयुक्त को तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। अब देखते हैं कि निम्न में से तद्भव शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ मिस्टेक हो गया है। अब देखिए इसमें भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आता है, लेकिन 4 ऑप्शन में से एक ही को उसका करेक्ट बताना होता है। तो इनमें तद्भव पूछा है, ठीक ना। तद्भव इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि सांप। अब बात कर लेते हैं तद्भव होता क्या है, कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए यानी संस्कृत शब्द में, ठीक, मूल रूप से यानी संस्कृत शब्द जो होता है उसका मूल रूप में परिवर्तन को लेकर यानी हिंदी में प्रयुक्त हो उसे तद्भव कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग को हमारी बात समझ में आता होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की। देखिए लिखा गया है कि सकाम, सॉरी दोस्तों, हाँ सकाम का विलोम शब्द है। ठीक है, देखिए सकाम का विलोम शब्द बताना है, तो देखिए मैं बताता हूँ इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सकाम का दोस्तों विलोम शब्द हो जाएगा जो कि निष्काम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए देखिए लिखा गया है कुकर्म। ठीक है, ये कुकर्म का यानी विलोम बता है, यानी विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं या उल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो कुकर्म के दोस्तों मैंने बता दे रहा हूँ, तो कुकर्म का विलोम होता है सुकर्म। ठीक है, क्या होता है, तो सुकर्म होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें देख लेते हैं एक और ऑप्शन जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी है ना, इसमें निष्फल जो लिखा गया है इसका बताना है कि मतलब दोस्तों विलोम बताना है। तो देखिए निष्फल का विलोम हो जाता है, निष्फल का क्या होता है, तो फल हो जाता है इसका विलोम। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है चौथा नंबर कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, यानी कि इसमें से शुद्ध मतलब शब्द बताना है 4 ऑप्शन में से, इसमें से कौन सा शुद्ध है यानी सही है। तो इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि आकृष्ट सही है। इस प्रकार से अब बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन जो लिखा गया है कि जो कम जानता हो वाक्यांश का एक शब्द यानी कि बताना है, एक शब्द बताना है, यानी कि जो कम जानता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो कम जानता हो दोस्तों उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं घोड़ा का प्रवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो घोड़ा का प्रवाची शब्द दोस्तों जो कि वाजी होता है, ऑप्शन नंबर डी में होगा। घोड़ा शब्द दोस्तों अन और प्रवाची मतलब शब्द बता देता हूँ। देखिए दोस्तों घोड़ा का अनप्रवाची नाम जो कि घोटक होता है। ठीक है, घोटक होता है, और अश्वा भी कह सकते हैं। ठीक है, अश्वा होता है, और बता देता हूँ हाय भी कह सकते हैं। ठीक है, हाय होता है, सैंधव के नाम से भी जाना जाता है घोड़ा को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि देखते हैं आप लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों लिखा गया है कि पृथ्वी अल्प किसकी रचना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। ठीक है, जो कि पृथ्वी अल्प है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विद्यमान का समानार्थी शब्द है। ठीक है, यानी विद्यमान का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है
कि आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, तो मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों, तो ये होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा गया है कि अपना हाथ जगन्नाथ लोकगीत का अर्थ है। यानी अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब दोस्तों बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अपने हाथ से काम करना। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि उसके आंसुओं से रिक्त स्थान होकर रवि ने उसकी बात मान ली। इनमें चारों ऑप्शन में से दोस्तों यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है, क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रवीभूत। यानी दोस्तों उसके आंसुओं से द्रवीभूत होकर रवि ने उसकी बात मान ली। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है स्क्रीन पर। देखिए लिखा गया है यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की लुप्त का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो लुप्त का समानार्थी शब्द हो जाएगा जो कि ये गायब होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। उस रिक्त स्थान यानी वातावरण में मन ऐसा रमा कि वहाँ से हिल ना सका। ठीक है, इसका दोस्तों देखिए राइट आंसर क्या भराएगा यहाँ पे रिक्त स्थान पर। यहाँ दोस्तों भरा सकता है जो कि ऑप्शन नंबर सी में सुरम में दिया गया है। ठीक है, यानी उस सुरम्य वातावरण में मन ऐसा रमा कि मैं वहाँ से हिल ना सका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की। ठीक है, विपिन का प्रवाची शब्द बताना है। ठीक है, तो विपिन का प्रवाची शब्द दोस्तों जो कि वन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रुक्मणी पब्लिकेशन बुक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए। इसे प्रैक्टिस लगाइए, आपका बहुत ही अनुभवी ज्ञान मिलेगा। ठीक है, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा गया है हमारे क्षेत्र से 30 रिक्त स्थान चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, चार ऑप्शन में से पढ़िए और चारों में से यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे उत्तर देना है। देखिए हमारे क्षेत्र से 30 क्या चुनाव लड़ रहे थे, तो 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ पे उम्मीदवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि विधि का विलोम शब्द है दोस्तों, तो विधि का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि निषेध होता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट कर्मचारियों को अवकाश की रिक्त स्थान दे दी गई है। तो अवकाश की क्या दी गई है, तो अवकाश की सूचना दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध वर्तनी है, यानी शुद्ध वर्तनी बताना दोस्तों, यानी इसमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा। चार ऑप्शन में से संप्रदाय लिखा गया है, इसमें से लिखावट ग्रुप में कौन सा सही होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो किस प्रकार से संप्रदाय को लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए शुद्ध वर्तनी पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ढुलाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है। तो इसमें दोस्तों शर्करा जो है ये तत्सम शब्द है। अब इसमें तद्भव शब्द बताया गया है, पूछा गया है। तद्भव शब्द हो जाएगा दोस्तों जो कि बा होता है। ठीक है, अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि उर्वरक का शब्द विलोम बताना है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि ऊसर होता है। ठीक, नेक्स्ट इसी प्रकार देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा गया है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, तो इसमें से बताना है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आणविक शुद्ध है। ठीक है, अब देखते हैं 24 नंबर लिखा गया है कि जिसकी गर्दन सुंदर है वाक्यांश का एक शब्द है। तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सुग्रीव। ठीक है, उसे क्या कहता है, तो सुग्रीव कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दिए गए शब्द का विलोम चुने, जो कि प्रहार है दिए गए शब्द। ठीक है, यानी प्रहार दिया गया है, यानी प्रहार का दोस्तों विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्रहार का विलोम शब्द होता है रक्षा। ठीक,
अब बात कर लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है दिए गए वाक्य को रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, देखिए लिखा गया है राम शक्ति के उपासक थे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि शाक्य। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द दीजिए। देखिए लिखा है कि जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों सहिंसु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, मैं दोस्तों बार बार बोलता हूँ कि ये 3 से 2 यानी 2 मिनिमम मैक्सिमम दोस्तों 3 पूछा जाता है सही वर्तनी वाले। ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको दिखने को मिलेगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है विशेषण। इस प्रकार से सही उसका वर्तनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा गया है 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर जो कि निर्देश दिया गया है, सॉरी दोस्तों अभी 31 से निर्देश दिया गया है और 30 में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें, जो कि इंद्र है। इंद्र का प्रवाची शब्द बताना है, तो इंद्र का प्रवाची शब्द सूर्यपति होता है। ठीक है, इंद्र का प्रवाची शब्द। अब बात कर लेते हैं निर्देश की। देखिए ठीक है, तो निर्देश की देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, थोड़ा सा छोटा करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और पढ़ के दोस्तों आप ये आंसर बताइएगा। मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ क्या क्या इसमें होगा। देखिए लिखा गया है कि बूझे दिलों का आशय है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि जो हतोत्साहित हो। ठीक है, बूझे झीलों का आशय हो। अब 32 नंबर लिखा है कवि ने किन किन से प्रेरणा लेने की बात की है, तो निर्देश में पढ़िए और समझिए बताइए। ये निर्देश में दोस्तों दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो कि सूर्य ये हो जाएगा, जो कि सूर्य दीप और नदी से। ठीक है, 33 नंबर देखिए लिखा गया कि अखंड, ठीक, अखंड दीप से जलो में अहंकार है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जो कि उपमा हो जाएगा। ठीक है, अब 34 नंबर देखिए कवि ने कैसे बुझने के लिए कहा है, तो कवि ने दोस्तों शान से मतलब दोस्तों बुझने के लिए कहा है। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है काव्यांश का मूल भाव है। ठीक है, तो इसका दोस्तों मूल भाव है जो कि कर्मशील जीवन जीना। ठीक है, देखिए ये रहा दोस्तों बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए बहुत ही मतलब प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद के लिए है। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े और जुड़ कर सब्सक्राइब करें, यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। यदि जो हमारी लगे दोस्तों कुछ कमी, तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए इतना ही आज के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।